नमस्कार मित्रों, अमर सिंह चमकीला नाम की फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जा चुकी है। यह फिल्म दो बातों के कारण चर्चा में है। पहला इसकी कहानी, इसका कंटेंट। दूसरा है दिलजीत दोसांझ का अपने वचन से पीछे हटना। उन्होंने जो किया है वो अक्षम्य है। तो दोनों ही बातों पर एक एक कर चर्चा करते हैं। मित्रों, ये फिल्म पंजाबी गायक अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी के जीवन पर आधारित है। संघर्ष करते हुए सफल गायक बनने तक फिर 1988 में पति पत्नी दोनों की किस प्रकार हत्या की गई, यही सब दिखाया गया है। ये चमकीला आरंभ में एक अश्लील गायक थे। इनके गीतों में विभिन्न रिश्तों को लेकर डबल मीनिंग होता था। आजकल के भोजपुरी गीतों की तरह आप समझ सकते हैं। चमकीला द्वारा फैलाई जा रही अश्लीलता पर जब कई लोगों ने विरोध किया, धमकाया, तो कुछ दिनों के लिए भजन गाने लगे। वो भजन गायक बन गए, लेकिन फिर से वो उन्हीं अश्लील गानों की ओर मुड़ गए। इसी बीच उनकी हत्या कर दी गई। कहा जाता है अश्लील गानों को लेकर उनका विरोध करने वालों ने ही ये हत्या करवाई, पर वास्तविक कारण क्या था, किसने उन्हें मरवाया, ये आज तक नहीं पता चला। मित्रों, इस फिल्म के निर्माता चमकीला के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर फिल्म इंडस्ट्री जो भी है, वो लोग गंदगी नहीं फैलाते हैं। वो लोग तो वही दिखाते हैं जो जनता देखना चाहती है। फिल्म में 10 जगह ऐसे संवाद हैं जिनका उद्देश्य ये बताना ही है कि अश्लीलता के लिए जनता ही दोषी है। वही देखने की डिमांड करती है तो हम दिखा देते हैं। कुल मिलाकर फिल्म इंडस्ट्री अपने पापों को जनता के सिर मढ़ना चाहती है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उलट है। वैसे तो भारत के संविधान और न्यायिक नियमों के अंतर्गत रहते हुए किसी को भी कुछ भी कहने का, कुछ भी दिखाने का अधिकार है। साथ ही हमारा और आपका भी अधिकार है कि हम विरोध कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन किसी की हत्या को मैं उचित नहीं कहता। लेकिन यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के उद्देश्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वो चमकीला के माध्यम से खुद की नाकामी छिपाना चाहते हैं। भारत की सर्वाधिक सफल फिल्मों की यदि बात की जाए जिन पर लोग आज भी चर्चा करते हैं, तो वो हैं बाहुबली, RRR, गदर और कांतारा जैसी फिल्में। यदि इनमें KGF और पुष्पा को भी जोड़ लें तो ये सभी सफलतम फिल्में अश्लीलता से दूर हैं, बस अपने कंटेंट के बल पर चली हैं और लोग इन्हें याद करते हैं। और गदर तो ऐसी फिल्म है जिसका दूसरा भाग 1 दशक के बाद आया, लेकिन फिर भी उसे प्यार मिला। उसने कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। और इतना ही नहीं, रामायण सीरियल का इतने दशकों के बाद कोरोना के समय जब दूरदर्शन पर पुनः प्रसारण किया गया तो TRP के वैश्विक रिकॉर्ड्स बन गए। और ऐसे ही बहुत से उदाहरण हैं। कितने उदाहरण मैं आपको बताऊं जहां पर बिना अश्लीलता के जो कंटेंट है उन्होंने हाईएस्ट मार्क छुआ है, वो ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री का ये प्रपंच अब नहीं चलेगा कि लोग यही देखना चाहते हैं। अरे सच्चाई ये है कि आप कुछ अच्छा बना ही नहीं पाते सिवाय अश्लीलता के, और दोष जनता के माथे मढ़ देते हो। मित्रों, मैं इस विषय पर और भी बहुत कुछ कह सकता था, पर अभी दिलजीत दोसांझ की बात करते हैं। मित्रों, ये व्यक्ति सिख धर्म से है और इस बात को लेकर गर्व भी करता है। इसीलिए एक बार इसने कहा था कि ये कभी उस तरह की फिल्म नहीं करेगा जिसमें उसे पगड़ी उतारने के लिए कहा जाए। यह सुनकर सभी ने इसकी सराहना करी थी कि कोई तो है जो धर्म और संस्कृति को पैसों से ऊपर रखता है। लेकिन व्यक्ति की वास्तविकता अधिक दिन छिप नहीं पाती है, और यही हुआ दिलजीत के साथ। इस व्यक्ति ने अमर सिंह चमकीला में काम करने के लिए अपनी पगड़ी उतार दी। सच में इस समाचार से एक सिख व्यक्ति को जितनी चोट पहुंची होगी उतनी ही पीड़ा मुझे भी हुई। भाई, कितना करोड़ रुपए मिल गया आपको पगड़ी उतारने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। यदि आपने कुछ भी ना कहा होता तो जो इच्छा हो वो करते, लेकिन पहले जन भावनाओं का दोहन करने के लिए, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए आपने अपने आप को बड़ा धार्मिक दिखाया, उस तरह की बातें करी और फिर चमकीला बन गए। मुझे नहीं पता आपको ये क्यों करना पड़ा, लेकिन आपका ये कार्य किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं कहा जा सकता है। और जनता के लिए यहाँ पर एक शिक्षा भी है कि किसी भी फिल्म स्टार से ज्यादा आशा मत लगाओ, उन्हें आदर्श मत बनाओ, अन्यथा बहुत ज्यादा पछतावा हो सकता है। बाकी इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।